प्रियजनों, मैं आपको यीशु के नाम में अभिवादन करता हूँ। प्रभु की आशीष आज आपके जीवन में ज़्यादा हो, यीशु के नाम में। प्रभु की आशीष आपके जीवन पर बनी रहे। क्या आप इस जगह को देख रहे हैं? ये बहुत सुंदर है। मैं ऑस्ट्रिया में हूँ, जो यूरोप का एक देश है और जर्मनी के बहुत पास स्थित है। एल्प्स माउंटेन रेंज इस देश में फैली हुई है। चारों ओर बहुत सुंदरता है। मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ का दृश्य मनमोहक है। इस जगह की सुंदरता देखकर मैं हैरान हूँ। मैं आपसे एक ऐसी जगह से बात कर रहा हूँ जहाँ बादल पहाड़ियों को छूते हुए गुजरते हैं और मौसम ठंडा है। मैं प्रभु की सृष्टि की सुंदरता देख सकता हूँ और इसके लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद हो परमेश्वर को, जिन्होंने इस संसार को इतनी सुंदरता से रचा। तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं यह जानने के लिए कि प्रभु का आपके लिए क्या वचन है? यह भजन संहिता 94 वचन 19 में लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। जब मेरे हृदय में चिंता बढ़ती है, आप अपने मन में कोई ऐसा दुख लिए हुए हैं जिसे आप बता नहीं सकते, लेकिन वह दुख आपके मन पर लगातार दबाव डालता रहता है। आप अपने पारिवारिक समस्याओं को बाहर कैसे बता सकते हैं, इसलिए आप उसे अपने अंदर ही रखकर रोते हैं। सच में आपके साथ अन्याय हो रहा है। लोग आपको चोट पहुंचा रहे हैं और दुखी कर रहे हैं। यहाँ तक कि काम पर भी लोग आपको चोट पहुंचा रहे हैं और दुखी कर रहे हैं। आप जहाँ भी जाते हैं आपको आहत करने वाले शब्दों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। हमारे परमेश्वर का एक नाम है जो है सांत्वना देने वाला परमेश्वर। वह आज आपसे कह रहे हैं, मेरे बेटे और बेटी, मैं वह परमेश्वर हूँ जो तुम्हें सांत्वना देता हूँ। तुम्हारे हृदय में चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। मैं तुम्हें सांत्वना देने के लिए तुमसे बात कर रहा हूँ। एक बार जब मैंने एक सभा में परमेश्वर का वचन सुनाना समाप्त किया तो एक बहन रोते हुए मेरे पास आई। जब मैंने उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछा, उन्होंने कहा, मैं यहाँ बहुत दुख के साथ आई हूँ। मैं बार बार यही सोचती रही कि इस जीवन को जीने से अच्छा है मर जाना, क्योंकि मुझे घर में भी और बाहर भी कष्ट झेलना पड़ता है। मैं चाहे कुछ भी करूँ, लोग मेरे बारे में बुरा ही बोलते हैं। यहाँ तक कि जब मैं अच्छा भी करती हूँ तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। इसलिए मैं अपने आप से निराश महसूस करने लगी। गहरे दुख और निराशा के साथ मैं यहाँ यह सोचकर आई थी कि सभा के बाद अपना जीवन समाप्त कर लूंगी, लेकिन प्रभु ने मुझे अपने वचनों से सांत्वना दी। उन्होंने मेरे हृदय की स्थिति प्रकट करके मुझे सांत्वना दी। अब मैं रोती हूँ क्योंकि उनकी सांत्वना ने मेरे हृदय को अत्यंत आनंद से भर दिया है। जब वह आई थी उसके मन में घाव और चिंता थी, लेकिन प्रभु ने उसे सांत्वना दी और उसके दुख को आनंद के आंसुओं में बदल दिया। वही परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, मेरे बेटे तुम्हारा मन चिंतित है, मेरी बेटी तुम्हारा मन आहत और चिंतित है। मैं वह परमेश्वर हूँ जो तुम्हें सांत्वना देता हूँ। मत रो, अपने आंसू पोंछ लो। मैं तुम्हारे लिए न्याय करूँगा। मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा। तुम्हें अपने दुख के बदले दुगुना भाग्य मिलेगा। जिस स्थान पर तुम्हें अपमानित किया गया था वहीं तुम्हें ऊंचा उठाया जाएगा। इसी प्रकार वह तुम्हें अपने सांत्वना के वचनों से सांत्वना दे रहा है। हमें यह करने के लिए यीशु ने स्वयं को क्रूस पर बलिदान कर दिया। उन्होंने हमारी चिंता, दुख, पीड़ा और आंसू अपने ऊपर ले लिए। वह तुम्हारे पास आते हैं, अपना हाथ तुम्हारे कंधे पर रखते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे मत रो, मेरी बेटी मत रो, मैं तुम्हारे लिए हूँ। ऐसा कहते हुए वह तुम्हें सांत्वना देते हैं। उस सांत्वना को अपने हृदय में स्वीकार करो। यीशु, आप मुझे सांत्वना देने के लिए मेरे पास आए हैं। आप अपना हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझसे बात कर रहे हैं। मैं उस सांत्वना को स्वीकार करता हूँ। मेरे हृदय की चिंताएं और दुख दूर हो जाई। धन्यवाद, क्योंकि आपकी सांत्वनाएं मेरे प्राण को आनंदित करती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं उस सांत्वना को स्वीकार करता हूँ। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।